श्रीमद् भगवत गीता का सार अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी का ज्ञान उपदेश जो मनुष्य ऐसे सुनेगा उसे वैकुंठ गोलोक की प्राप्ति होगी। समस्त देशधारियों के अंतकरण में अंतर्गामी रूप से स्थित भगवान उनके जीवन के कारण है तथा बाहर बाल रूप से स्थित हुए वे ही उनका नाश करते हैं। अतः जो आत्मा ज्ञानी जन अंतरदृष्टि धारा उस अंतर्यामी की उपासना करते हैं वे ही मोक्ष रूप अमर पद पाते हैं, और जो विषय परायण अज्ञानी पुरुष बाह्य दृष्टि से विषय चिंतन में ही डूबे रहते हैं वे जन्म मरण रूप मृत्यु के भोगी होते हैं। नक्षत्र, मैं देवकी के गर्भ में जन्म ले रहा हूँ तो रोहिणी संतोष के लिए कम से कम रोहिणी नक्षत्र में जन्म तो लेना ही चाहिए, अथवा चंद्र वंश में जन्म ले रहा हूँ तो चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी रोहिणी में ही जन्म लेना उचित है। हृदय, योगी मन का विरोध करते हैं, मुमुक्षु निर्विषय करते हैं, तत्वज्ञों ने तो मन का सत्यानाश ही कर दिया। भगवान के अवतार का समय जानकर उसने सोचा कि अब तो मैं अपनी पत्नी, इंद्रियों और विषय, बाल बच्चे सबके साथ खेलूंगा। निरोध और बाधा से पिंड छूटा, इसी से मन खुश हो गया। निर्मल को ही ईश्वर मिलते हैं, यही कारण था कि मन निर्मल हो गया। देवताओं और पवित्र मन को सुख देने के लिए ही भगवान का जन्म हो रहा है, इसी से हृदय खुश हो गया। मृत्यु काल भगवान काल से परे है। शास्त्रों और महापुरुषों के द्वारा ऐसा सुनकर काल क्रोध से भर गया और रुद्र रूप धारण करके सबको निगलने लग गया था। उसे जैसे ही पता चला कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण मेरे अंदर अवतरीन हो रहे हैं तब वह आनंद से भर गया और सारे सद्गुणों को धारण कर और सुंदर बनकर प्रकट हुआ। अग्नि, इस अवतार में श्री कृष्ण ने व्योमासुर, तुविर्ण, कालियम के दमन से आकाश, वायु और पानी की शुद्धि की है। भगवान कृष्ण ने 2 बार अग्नि को अपने मुंह में धारण किया। इस भावी सुख का अनुसंधान करते ही अग्निदेव शांत होकर प्रचलित होने लगे थे। वायु, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर वायु से मुख लुटाना आरंभ किया, क्योंकि समानशील में ही मंत्री होता है। जैसे स्वामी के सामने सेवक प्रजा अपने गुण प्रकट करके उसे खुश करती है, वैसे ही वायु ने भगवान के आगे अपने गुण प्रकट किए। आकाश, आकाश की एकता, आधारता, विशालता और समता की उपमा तो सदा से भगवान के साथ दी जा रही है, परंतु अब उसकी झूठी नीलिमा भी भगवान के अंग से उपमा देने से फिर चरितार्थ हो जाएगी। इसलिए आकाश ने मानो खुशी मनाने के लिए नीले चदोबेनो चेहरे के समान तारों की झालरें लटका रखी है। इस प्रकार के भगवान कृष्ण के जन्म पर सारे विश्व में ऋषि मुनि और देवता जब अपने सुमन की वर्षा करने के लिए मथुरा की ओर दौड़ पड़े। संत पुरुष तो पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ोतरी ना होने पाए। कृष्ण जन्म की सूचना से ही उनका मन खुशी से झूम उठा। उसी समय स्वर्ग लोक में देवताओं ने नाचना आरंभ कर दिया और सब देवगण मिलकर पृथ्वी पर पुष्प वर्षा करने लगे। जन्म मृत्यु चक्र से छुड़वाने वाले जनार्दन के अवतार के समय चारों ओर अंधेर का राज था। भगवान विष्णु देव रूपी देवकी के गर्भ से पैदा हुए। वासुदेव उस अद्भुत बालक को देखकर खुशी से झूम उठे थे। तभी वासुदेव जी बोले, मैं समझ गया कि आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आप ही इस सृष्टि के रचयिता है। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान और सबसे स्वामी है। इस संसार की रक्षा के लिए ही आपने मेरे घर में अवतरण धारण किया। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर लिया है। उन अत्याचारियों का आप संहार करेंगे। देवताओं ने भी, आराध्य देव प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट पापी है। उसे जब पता चला कि आपका अवतार हमारे यहाँ होने वाला है तब उसने डर के मारे आपके सब बड़े भाइयों को मार डाला। अब उसके दूत उसे आपके अवतार के बारे में बताने गए। अभी उसके सैनिक हाथों में शस्त्र लिए दौड़े आएंगे।
मैं जानता हूँ आप अजय हैं। जिस समय ब्रह्मा की आयु दीर्घाष्ट समाप्त हो जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो उस समय केवल आप ही शेष रह जाते हैं। प्रभु, इस पापी कंस को यह पता न चले कि आपका जन्म मेरे घर में है। देखो देवकी तो कैसे रो रही है, उसकी ममता आंखों के द्वारा फूट फूट कर बाहर आ रही है। तभी श्री भगवान देवकी की ओर देखकर बोले, स्वयंभू भगवंत के रूप में जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो उस समय तुम्हारा नाम प्रश्नि और वासुदेव सुत नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े शुद्ध थे। जब ब्राह्मणों ने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तुम दोनों ने इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की। तुम दोनों ने वायु, वर्षा, धाम, शीत, अरुण आदि काल में विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मल धो डाले। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही जीवित रहते। इस पर भी तुम बहुत शांत मन थे। तुम्हारी आराधना करने का अर्थ था मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करना। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ और तुम्हें मुंह मांगा वरदान मांगने के लिए कहा। तुम दोनों ने मुझे केवल मेरे जैसा पुत्र मांगा। मैंने तुम्हें यह वरदान दिया तो तुम दोनों दूसरे जन्म में तुम हुई आदिति और वासुदेव कश्यप के नाम से प्रसिद्ध हुए। मैं तुम्हारा बेटा हुआ। मेरा नाम था उपेंद्र। छोटा शरीर होने के कारण लोग मुझे वापन कहते थे। सती देवकी, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मैं तुम्हें अपना यह रूप तब दिखाया है ताकि तुम्हें मेरे पिछले अवतारों का पता चल सके। यदि मैं ऐसा ना करता तो आप मेरे इस मनुष्य रूप में पहचान न कर पाती। वासुदेव जी अपनी पत्नी देवकी की ओर देखकर प्रसन्न हो रहे थे। सारे द्वार खुल गए थे। बंद मुख से सभी पहरेदार सो गए थे। भगवान की इच्छा से ही उस बालक को बंदी गृह से एक टोकरी में डालकर नंद जी और यशोदा के घर ले गए। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना करना आपके हाथ में है।